सरयू नदी के तट के किनारे बसी प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी एक सुंदर तीर्थ स्थान ही नहीं बल्कि धार्मिक नगरी भी है, जहाँ जीव जंतु से लेकर मनुष्य तक हर कोई सुखी है। प्रभु ने सभी के हित का ध्यान रखा, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। उसी से संबंधित आज एक घटना आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। प्रभु श्री राम का राज दरबार सजाया हुआ है। सभी मंत्रीगण सभा में बैठे हैं। अचानक एक सेवक दौड़ता हुआ आता है और कहता है, हे जीवनदाता, आपके मंत्री तुल्य बूढ़े व्यक्ति सुमंत की मृत्यु हो गई है और अब उनकी पत्नी भी उनके साथ सती होने जा रही है। लेकिन मरने से पहले प्रभु वह आपकी आज्ञा चाहती है, अतः एक क्षण भी बिना देर किए प्रभु श्री राम आपको हमारे साथ चलना होगा। सभी मंत्रीगणों को इस बात का दुख था। तभी उनमें से एक मंत्री बोला, प्रभु अब आप क्या करेंगे? तब उन्हीं मंत्रियों में से एक ने कहा, प्रभु किसी भी उचित निर्णय पर पहुंचने से पहले आपको सुमंत की कुंडली मंगवानी चाहिए। प्रभु श्री राम ने सुमंत की कुंडली मंगवाई और उसमें देखना चाहा। प्रभु यह देखकर हैरान थे, जिसमें सुमंत की आयु 9,999 वर्ष 11 महीने थी। अभी भी 9 दिन बाकी थे और प्रभु श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को कहा, हम सभी जानते हैं गुरुदेव, सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष है, जबकि त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष है। और तो और जिस तरह पृथ्वी पर पाप बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से मनुष्य की आयु आगे और कम होती जाएगी और द्वापर में इसे मनुष्य की आयु को 1,000 वर्ष निश्चित कर दिया गया है और कलयुग में तो मनुष्य की आयु 100 वर्ष निश्चित की गई है। जहाँ तक सुमंत की मृत्यु का प्रश्न है, उसकी मृत्यु को अभी 9 दिन बाकी है। लगता है यमराज को यह मालूम नहीं। गुरुदेव, उसने नियमों का उल्लंघन किया है। सब कुछ जानते हुए भी मेरा अपमान किया है। अभी तो मेरे मंत्री सुमंत की आयु के 9 दिन शेष हैं। फिर सुमंत के प्राण यमराज ने क्यों लिए? मैं अभी यमराज के पास जाऊंगा और सुमंत को जीवित करवाऊंगा। जिस तरह यमदूत मेरे मंत्री को बांधकर लाए, मैं भी यमराज को यहाँ बांधकर ले आऊंगा। और इतना कहकर प्रभु श्री राम गरुड़ पर सवार होकर निकल पड़े। रास्ते में प्रभु ने देखा, पाशों से बंधे हुए सुमंत को यमदूत ले जा रहे थे। प्रभु श्री राम क्रोध में बोले, ओ यमदूतों, तुम जहां हो वहीं रुक जाओ। मेरे सुमंत को छोड़ दो, वरना तुम अभी के अभी सभी लोग मेरे हाथों मारे जाओगे। तब सभी यमदूत ने अत्यंत विनयता पूर्वक वाणी से कहा, प्रभु, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हम अपने स्वामी यमराज देव की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यह तो विधि का विधान है। जो जन्म लिया है उसको एक दिन मरना है। अतः हमारे यमराज देवता ने हमें जिस आदेश के पालन करने को कहा है वह गलत नहीं है और यह आप भी भली भांति जानते हैं। और इसीलिए हम सुमंत को ले जा रहे हैं, क्योंकि इसका समय अब धरती पर पूरा हो गया है। यमदूतों की बात सुनकर प्रभु श्री राम बोले, तुम्हें सुमंत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, इसे छोड़ दो। तब यमदूतों ने प्रभु श्री राम को बताया, प्रभु, अगर आप अपने मंत्री सुमंत के जन्म का वर्णन सुनोगे तो बहुत ही हैरान हो जाओगे, क्योंकि आपके मंत्री सुमंत का जन्म बहुत ही अजीब तरीके से हुआ है। पहले दिन माता की योनि से इसके दोनों हाथ तथा मुख बाहर निकल आया था। इसके बाद 10वें दिन धीरे धीरे इसके और अंग निकले थे। अच्छे मंत्रों से पंडितों ने इसकी रक्षा की, अतः इसका नाम सुमंत पड़ा। इसके पूर्व दिन से ही, अर्थात जिस दिन इसका हाथ तथा मस्तक बाहर आया, उस दिन से लेकर आज तक इसकी आयु समाप्त हो गई है। आप जो इसके 9 दिन बाकी बताते हैं वे संदिग्ध हैं। इसलिए हे राम, हमारा दोष नहीं है, आप व्यर्थ ही इसे छीने जा रहे हैं। प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि आप हम पर व्यर्थ क्रोधित ना हो। आप जो 9 दिन इसके मौत के शेष बता रहे हैं,
उसमें हमको तो शंका दिखाई देती है, वह तर्क संगत नहीं है। प्रभु, हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप हमारे कार्य में व्यवधान न डालें और यमराज की आज्ञा का पालन करने दें। प्रभु श्री राम बोले, एक बात आप स्पष्ट रूप से जान लें, जब जीव अपने शरीर के साथ माँ के गर्भ से पूर्ण रूप से बाहर आता है, तभी उसका जन्म सफल माना जाता है, अर्थात वही उसका जन्म का दिन माना जाता है। अतः आप इस भ्रम को न पालें। मेरे मंत्री सुमंत की आयु को अभी भी 9 दिन बाकी हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप 10वें दिन आकर मेरे मंत्री को ले जाएं। उस दिन से मैं आपको नहीं रोकूंगा। और इस तरह प्रभु श्री राम ने सुमंत को अपने साथ ले गए, जहां पर सुमंत को देखकर सभी लोग प्रसन्न हुए। अब मंत्री सुमंत ने अपने जीवन के 9 दिनों को भगवत भजन और दान पुण्य में बिताया। इधर यमदूतों ने यमराज के सामने सारे घटनाक्रम का वर्णन किया और बताया। इस तरह प्रभु श्री राम ने सुमंत को छुड़ा लिया। तब यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए, उनसे रहा न गया और वो ये सोचकर आश्चर्य में थे कि प्रभु श्री राम सब कुछ जानते हुए भी विधि के विधान को कैसे टाल सकते हैं, और अयोध्या की तरफ अपनी पूरी सेना सहित लड़ने चल पड़े। और इसी बीच जब यमराज ने सभी देवताओं अग्नि, वायु, बुध, यम, जल, शुक्र सभी से इस युद्ध में सहायता मांगी, तो सभी देवताओं ने यह कहकर मना कर दिया, वह प्रभु के खिलाफ लड़ने का सोच भी नहीं सकते। इंद्र ने भी यह कहकर मना कर दिया, उन्होंने प्रभु से हार कर ही पारिजात और कल्प वृक्ष जैसे महान वृक्षों को दे आए हैं। पाताल में रहने वाले राजाओं, सप्तद्वीप में राजाओं ने भी यह कहकर मना कर दिया कि राम के विरुद्ध हम आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। तब यमराज अकेले ही अपनी सेना के साथ भैंसे पर सवार होकर पूरी अयोध्या को घेर लिया। अयोध्या को घिरे देखकर प्रभु श्री राम ने अपने पुत्र लव को यमराज के विरुद्ध लड़ने के लिए मैदान में भेजा। प्रभु श्री राम के पुत्र लव ने अकेले ही यमराज के सभी योद्धाओं को एक एक करके मैदान में धराशाही कर दिया। क्रोध में यमराज ने लव के ऊपर अपना यमदंड छोड़ा। यमदंड को देखकर लव ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। यह ब्रह्मास्त्र यमराज का पीछा करता रहा और यमराज ने अपने प्राण बचाने के लिए अपने पिता सूर्यदेव की शरण ली और सूर्यदेव के पास पहुंचकर सारे घटनाक्रम का वर्णन किया। तब सूर्यदेव प्रभु श्री राम के पास गए और बोले, प्रभु, आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि यमराज आप ही के पूर्वज हैं। आज अगर आपने ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं लिया तो मेरे पुत्र के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मैं क्षमा मांगते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ब्रह्मास्त्र को वापस लें और मेरे पुत्र को जीवन दान प्रदान करें। सूर्यदेव की विनम्र प्रार्थना सुनकर राम ने सूर्य भगवान से कहा, आप हमारे पूर्वज हैं, अतः लव ने जो कुछ अपराध किया हो उसे क्षमा करें। इसके बाद राम की आज्ञा से इंद्र ने संग्राम में मरे हुए लोगों पर अमृत की वर्षा की और वाहन समेत समस्त वीरों को उठाकर खड़ा किया। तदनंतर राम ने यमराज से कहा, जब तक मैं पृथ्वी पर शासन करता रहूं तब तक तुम उन्हीं मनुष्यों को अपने लोक में ले जाओ जिनकी आयु पूर्ण हो गई हो, और किसी को नहीं। तब यमराज बोले, प्रभु, मैंने कभी विधि के विधान को नहीं टाला। व्यक्ति अपने कर्मों की वजह से ही जन्म और मृत्यु को पाता है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। व्यक्ति की मृत्यु और अकाल मृत्यु का कारण उसके कर्म होते हैं। विधाता के लेख में से मैं किसी भी व्यक्ति की आयु ना एक क्षण बढ़ा सकता हूँ ना घटा सकता हूँ। जगत के पालनहार तो आप हैं, यह आपके हाथ में है। प्रभु, आप चाहे तो किसी की भी मृत्यु टाल सकते हैं, मृत्यु के बाद उसे जीवन प्रदान कर सकते हैं और मृत्यु होने से पहले भी उसके प्राण हर सकते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु सभी व्यक्ति के कर्मों की उपज है। अभिमान, क्रोध, त्यागहीनता, लालच, कुसंग, निरादर, कठोर वचन, ये अवगुण ही मनुष्य की मृत्यु का कारण बनते हैं। मैंने कभी अकारण
किसी के प्राण नहीं हरे। यमराज की बातें सुनकर प्रभु ने लक्ष्मण को आदेश भिजवाया और पर्चे तल में इस बात की घोषणा करवाने को कहा। लक्ष्मण हाथी पर सवार हो तथा 7 द्वीपों में जाकर नगाड़े बजाते हुए राम की आज्ञा सुनाने लगे। उन्होंने कहा, राजा रामचंद्र का आदेश है, यदि राज्य में कोई मनुष्य बिना आयु पूर्ण हुए ही मरे तो उसे मेरे पास ले आया जाए। कोई मनुष्य अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को न छोड़े। जो लोग दुराचारी हो उन पर कड़ा शासन किया जाए। धर्म कर्म सदा होता रहे, किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाएं, किसी से भी द्वेष भावना न रखें, प्राणी मात्र पर दया रखें, अन्याय का साथ न दें, सभी प्राणियों की रक्षा करना ही अपना कर्तव्य समझें, किसी के धन को न चुराएं, दुराचारियों के दंड की कड़ी व्यवस्था हो। इन बातों का सदैव ध्यान रखें। इसके बाद 10वें दिन सुमंत ने राम को प्रणाम करके उनके सामने ही प्राण त्याग दिए। राम के समक्ष मरने से वे समस्त देवताओं के साथ दिव्य लोक को गए। इसके बाद सूर्य भी राम से आज्ञा लेकर यम के साथ लौट गए। राम ने सुमंत के पुत्र सुमंतु के हाथों सुमंत्र की क्रिया करवाई और पिता के आसन पर उसी पुत्र को बिठाया। बोलो जय श्री राम।